हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अनुज, तुमने सुना? क्या सुना? किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। लड़की के रोने की आवाज़? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा ऐसा। अवंतिका और अनुज शादी करके गृह प्रवेश के लिए द्वार पर खड़े थे। अवंतिका बार बार सिर घुमाकर हर तरफ उस रोती हुई लड़की को ढूंढ रही थी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दी। आलता वाले पानी में पैर रखकर वो लाल कदमों के छाप बनाती हुई अंदर आ गई, पर किसी का ध्यान उसके जाने के बाद बने उल्टे पैरों के निशानों पर नहीं गया। रात को सबके चले जाने के बाद अनुज अपने कमरे में आया। तब अवंतिका घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिबिया निकालकर अवंतिका की तरफ बढ़ा दी। ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई, और बताओ तुमको पसंद आई या नहीं। अवंतिका चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। अरे क्या हुआ, नाराज हो? छोटी डिबिया देखकर। अंदर देखो, डायमंड रिंग है। अब भी कोई जवाब नहीं आया तो अनुज ने सामने बैठकर उसका घूंघट उठाया तो उसे जोर का झटका लगा और वो चीख कर लड़खड़ाता हुआ पीछे को गिर गया। अनुज, तुम कब आए और तुम नीचे कैसे गिर गए? अनुज को नीचे गिरा देख अवंतिका ने हैरानी से पूछा और सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगी तो अनुज ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने अभी अभी अवंतिका के बदले एक भयानक, बुरी तरह से जली हुई शक्ल वाली औरत देखी थी, पर अब अवंतिका को नॉर्मल देख वो थोड़ा संभल गया। लगता है तुम बहुत थक गए हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। अवंतिका ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी सो गई, पर अनुज बार बार आंखें खोलकर उसकी शक्ल देखता रहा। अगली सुबह अवंतिका ने बड़े प्यार से पराठा और चाय की ट्रे अपनी सास के सामने रख दी तो वो बहुत खुशी से हैरान हुई। अरे बेटा, तुमको कैसे पता चला कि मुझे नाश्ते में पराठा और चाय पसंद है? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ माँ जी। उसने माँ जी पर हल्का जोर देकर कहा था। जब उन्होंने अवंतिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से तेवर थे जिससे वो सक पका कर रह गई। अवंतिका, मेरा नाश्ता बना के नहीं, मुझे लेट हो रहा है। इससे पहले कि अनुज की माँ कुछ कह पाती, अनुज के बुलाने पर अवंतिका वहाँ से चली गई, पर उनके चेहरे पर एक अनजाना सा डर साफ दिखाई दे रहा था। अनुज के ऑफिस चले जाने के बाद उसके पिताजी भी बाजार चले गए और अवंतिका अपने कमरे में थी। घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। अनुज की माँ के सिर में दर्द हो रहा था तो वो चाय बनाने को किचन में गई। उन्होंने जैसे ही गैस जलाई तो किसी के तड़पने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने झट से पलट कर देखा पर कहीं कोई नहीं था। आवाज़ शायद बाहर से आई हो सोचकर वो गैस बंद करके बाहर जाने को हुई तो आवाज़ें भी बंद हो गई। 1-2 मिनट उन्होंने कान लगाकर सुना पर कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने फिर से गैस जलाई तो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। कौन है? कहाँ हो और क्यों रो रही हो? उन्होंने आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया, बल्कि रोने की आवाज़ बढ़ने लगी। तब उन्होंने गैस फिर से बंद की तो आवाज़ें भी बंद हो गई। अब उनकी समझ में आया। डरते डरते उन्होंने गैस फिर से जलाई और चारों तरफ तेज सांसों से देखने लगी। कहीं कोई नहीं था। जब वो वापस गैस की तरफ मुड़ी तो उन्हें चमचमाते टाइल्स में अपने ठीक पीछे किसी भयानक चीज़ का अक्स दिखाई दिया। वो डर से थर थर कांपने लगी। उन्होंने पहले सिर्फ नज़रें घुमाकर अपने कंधे के ऊपर देखा, फिर धीरे धीरे वो पूरा पलटी तो उनके होश उड़ गए। उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक बुरी तरह से जली हुई लड़की खड़ी थी। उसके बाल, चेहरा, बदन
सब भयानक रूप से जला हुआ था। मेरी क्या गलती थी माँ जी? उसने रोते हुए पूछा। मुझसे गलती हो गई मालती, मुझे माफ़ कर दो। अनुज की माँ गिड़गिड़ाने लगी। मैं इससे ज़्यादा गिड़गिड़ाई थी, पर आप लोगों को दया नहीं आई मुझ पर। अगले ही पल उनकी साड़ी में आग लग गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, पर कोई उनको बचाने नहीं आया। सारे रिश्तेदार आकर जा चुके थे। सब अवंतिका से उसकी लापरवाही के लिए नाराज़ थे। उसने बताया, जब यह दुर्घटना हुई वो हेडफोन्स लगाकर सो गई थी, इसलिए वो सारा वक्त सिर झुकाए सबके ताने सुनती रही। सबने दुखी मन से रात का खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। अनुज के पिताजी को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी उनके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आवाज़ पर उन्होंने सिर उठाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बाहर आकर हॉल में देखने लगे कि शायद अनुज आया होगा, पर किसी को ना पाकर वापस अपने कमरे में जाने को पलटे कि तभी उनको लगा उन्होंने कुछ देखा तो वहाँ पूरी तरह से जली हुई मालती खड़ी थी। उसको देखते ही उनके दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ गई। वो अपना सीना हाथ में लेकर वहीं बैठ गए। रुकिए रुकिए पिताजी, मैं आपको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। ये कहती हुई मालती उनकी तरफ बढ़ने लगी। टूटी हुई सांसों से उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर आवाज़ लगाई, अनुज बचाओ, मालती। अनुज भी जाग रहा था, सिर्फ आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। उसने फट से आंखें खोल दी। बगल में देखा तो अवंतिका नहीं थी। पहले पिताजी को देखना ज़रूरी था, तो वो कमरे से बाहर भागा। हॉल में उसके पिताजी एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। उनकी तरफ बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए जब उसकी नज़र मालती पर पड़ी। आओ अनुज, बचा लो अपने पिताजी को। अनुज को वो एक बार अवंतिका की शक्ल में तो एक बार मालती की शक्ल में दिख रही थी। हमें माफ़ कर दो मालती, हमसे गलती हो गई। गलती कैसी अनुज? तुम लोगों ने तो मुझे माँ ना बन पाने की सज़ा दी थी। यही कहा था ना तुम लोगों ने? मालती ने अपना दायां पैर सांसों के लिए तड़पते हुए अनुज के पिताजी के मुंह पर रख दिया। उनको सांस नहीं आ रही थी तो वो मुंह से सांस ले रहे थे। अब बिना पानी की मछली की जैसे छटपटाने लगे थे। अनुज भी तड़प कर उनको बचाने के लिए आगे आया, पर मालती की एक हुंकार से वो अपनी जगह पर रुक गया। मुझे मरते तड़पते देखकर तो बहुत खुश हुए थे ना? अब हो खुश? खुश हो? मालती ने हाथ बढ़ाकर अनुज का गला दबोच लिया। फिर धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन छूटने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और आंखें बाहर आ रही थी। मालती के एक इशारे पर गैस सिलेंडर से गैस अपने आप लीक होने लगी। फिर उसने एक नज़र स्विच बोर्ड पर डाली और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। फिर गैस ने आग पकड़ ली। आग की लपटों ने अनुज और उसके पिताजी को भी अपने आगोश में ले लिया। दोनों के चीखों पुकार से घर गूंज रहा था। मालती के जले हुए भयानक चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अवंतिका। तुम्हारी मदद के बिना मेरा बदला कभी पूरा नहीं होता। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है मालती। इन जैसे दरिंदों का यही अंजाम होना चाहिए। आई होप तुम्हारी आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुबह पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई। हॉल में पड़ी दोनों लाशों की हालत देख उनकी रूह कांप गई। बेडरूम में अवंतिका बेहोश पड़ी हुई थी, जिसकी जान पुलिस ने हॉस्पिटल में ले जाकर बचाई। फिर अखबार में एक खबर आई। 5 साल पहले जिस घर में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई थी, आज उसी घर में फिर से सिलेंडर फटने से बाप बेटे की मौत हो गई और बहू बच गई। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए
मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।